ट्रंप और जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत की जानकारी सामने आ रही है। जेलेंस्की से बात पर ट्रंप ने दी है जानकारी। जेलेंस्की ने फोन पर ट्रंप को बधाई दी, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर बधाई दी है। तो जेलेंस्की क्या भांप रहे हैं धीरे धीरे कि अमेरिका की स्थिति क्या होने वाली है। और चूंकि लड़ाई अभी चल रही है, यूक्रेन को, जेलेंस्की को अमेरिका से बड़े लेवल पे मदद चाहिए। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि वो युद्ध को रुकवा देंगे, तो ऐसे में बड़ा संकट तो जेलेंस्की के सामने भी है। तो क्या ये एक्सरसाइज अभी से शुरू हो गई है यूक्रेन और जेलेंस्की की तरफ से अमेरिका में जो चुनावी स्थितियां हैं उसको भांपते हुए? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को फोन किया, दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। ट्रंप को ज़ेलेंस्की की बधाई। देखिए, औपचारिक तौर पर नॉमिनेशन होने के बाद ये बधाई दी गई ज़ेलेंस्की की तरफ से। ट्रंप ने क्या कहा, ज़ेलेंस्की और मेरे बीच फोन पर अच्छी बात हुई है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन प्रत्याशी होने पर बधाई दी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। मुझ पर हमले की निंदा और अमेरिकी एकता की प्रशंसा की गई है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, यह बहुत जरूरी, आप समझिए। दुनिया में शांति लाने की कोशिश करूंगा, यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत जरूरी हो जाती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करूंगा, यह आप गौर करिए। जंग में कई जानें गई हैं, अनगिनत परिवार तबाह हुए हैं। दोनों पक्ष एक साथ आकर समझौते पर बात करेंगे, यानी कि पीस टेबल पर लाऊंगा। हिंसा खत्म करके समृद्धि की ओर बढ़ने का रास्ता बनेगा, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। संता मिश्रा सर हमारे साथ है। संत मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ है। संत मिश्रा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले भी ये कहा था जब युद्ध चल रहा था कि अगर मैं होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, और अब तो वो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की से बातचीत मेरी हुई है और इस युद्ध को खत्म करके रहूंगा। क्या माने, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसके बाद साल के अंत तक क्या युद्ध के हालात सुधरते हुए नजर आएंगे क्या, और ये उनके फेवर में जा सकता है? जी करुणा शंकर जी, देखिए, पहले तो ये कर्टसी कॉल होता है आप क्योंकि डेमोक्रेट्स जो बाइडेन भी काफी यूक्रेन को सपोर्ट किए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर गया है, आर्म्स गए हैं, तो ये कर्टसी कॉल, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ट्रंप आएंगे। लेकिन ट्रंप की भी राह इतनी आसान नहीं है कि मतलब जैसे आपने खुद ही बताया, कमला हैरिस, राइट? तो जितने भी मिलियंस ऑफ डॉलर जो बाइडेन को कैंपेन फंड में मिला, वो किसको जाएगा? अगर किसी दूसरे को लाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, उसमें लीगल इंप्लीकेशंस आने लगेंगे। तो इस हालात में अगर कमला हैरिस आती हैं, पर्सन ऑफ कलर हैं, वुमन हैं, काफी बोलती हैं, यंग है, वो एक बहुत बिफिटिंग रिप्लाई देंगी ट्रंप को। बट ट्रंप का एक ऑरा है, एक पर्सनालिटी है, उनका एक बात करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि वो नहीं के साथ सर, मेरा सवाल इस लिहाज से था, इस कॉन्टेक्स्ट में कि दुनिया भी युद्ध से थक गई, अमेरिका में विरोध हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर जब शांति की बात करते हैं तो क्या ये उनके फेवर में जाएगा इलेक्शन कैंपेन में? बिल्कुल, देखिए, अमेरिकन्स दे डोंट वांट टू स्पिल द ब्लड ऑन समबडी एल्स लैंड। अमेरिकन्स थक चुके हैं। इराक वार देखा है, अफगानिस्तान में 2500 साल लड़ाई हुई और कैसे एग्जिट हुआ। तो जो कॉमन आप अमेरिकन से पूछेंगे, किसी से, वो वार नहीं चाहते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं, वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते। इतनी पैसा देने का यहाँ घर में नहीं है और दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन बिकॉज अमेरिका का वो पॉलिसी है, डेमोक्रेसी डिफेंड करना है, यूक्रेन उनका पार्टनर है, रशिया में डिक्टेटरशिप है, उसके लिए लेके कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प मुझे है, लगता है ये संत मिश्रा सर, ये बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बयान जो है ऑफिशियली, उसमें युद्ध को रुकवाने और साथ ही नाटो को लेकर जो उनका अप्रोच रहा है, ये दोनों ऐसे हैं जो बाइडेन से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अभी तक बाइडेन ने जो परस्यू किया है इन दोनों को लेकर। अब सवाल यह है कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके चीन और रूस के साथ कैसे संबंध होंगे, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दो प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल ग्राउंड पे, ये अपने आप में बड़े हैं, ताकतवर हैं, बहुत कुछ डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त। तो रूस की बात करें, ट्रंप के साथ रूस के संबंध ठीक नहीं, और चीन की बात करें तो चीन के लिए ट्रंप का नजरिया सख्ती भरा रहा है। ट्रंप के बयान की अगर हम पुराने बयानों को ही अगर रिपीट करके देखें तो उन्होंने कोरोना को लेकर तो चाइनीज वायरस तक नाम दे दिया था, अगर आपको याद हो तो। रूस की बात करें तो ट्रंप कार्यकाल में रूस पर कई प्रतिबंध लगे थे, और चीन के संदर्भ में देखें तो कोरोना काल में भी कई तरह के सैंक्शंस लगे थे।
बिल्कुल। इसके अलावा रूस को लेकर अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की बात करें, चीनी प्रोडक्ट पर उत्पाद फीस को बढ़ाया गया था, 2019 का जिक्र लगातार किया जाता है। रूस को लेकर अगर स्टैंड पर बात करें तो यूक्रेन को अमेरिकी मदद के खिलाफ हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप, और ताइवान पर चीन से जो टकराव है वो वैसा ही है जैसा कि मौजूदा कार्यकाल में भी है। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल सचदेव सर मैं आपसे करना चाहूंगा। ठीक है सचदेव सर, मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है राजेश पुरोहित सर को आवाज जा रही है, उनके पास जाना होगा। पुरोहित सर, अब एक तरीके से इसको देखा जाए, एक धागे में बांध के देखा जाए तो पिछले दिनों युद्ध की वजह से और बाइडेन की पॉलिसी की वजह से रूस और चीन करीब आए हैं। अब जब भी नतीजे आते हैं, फर्ज कीजिए कि ट्रंप जीत जाते हैं, तो ये जो करीबी है ये कितनी बड़ी मुसीबत होगी आने वाले समय में ट्रंप के लिए। और ट्रंप की पॉलिसी तो दुनिया में जग जाहिर है, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। जी, जैसे भाई साहब ने कहा कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है और उसी नीति पे वो चलते हैं। जहां जहां अमेरिका का नुकसान हो रहा है, जैसे यूक्रेन युद्ध में भी फाइनेंशियल नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका का हो रहा है, इस तरीके के नुकसान बिल्कुल रुकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व में शांति बन जाएगी या तनाव नहीं रहेगा। कई अन्य तरीके के तनाव विश्व में ट्रंप साहब की मेहरबानी से निर्माण होंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी रही है। लेकिन राजेश जी, ट्रंप तो बोल रहे हैं कि युद्ध को रुकवा दूंगा मैं। जी, मैं भी कह रहा हूँ ना कि वो युद्ध रुकवा देंगे, क्योंकि इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, तो वो बिल्कुल रुकवाएंगे। लेकिन उसके अलग से जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी पॉलिसीज, उनकी जो नीतियां और पॉलिसीज है, उसकी वजह से जो सब्सिडरी कॉन्सिक्वेंसेस जो निर्माण होते हैं उस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं कि इनका खामियाजा कौन भुगतेगा और कितना भुगतेगा। जी बिल्कुल। तो देखना ठीक है सर, ठीक है सर।